दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया है। इसके साथ ही रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बन गई हैं। रेखा गुप्ता ने सीएम पद का कार्यभार भी संभाल लिया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी हैं। वो दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की दिल्ली में दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। रेखा गुप्ता के अलावा 6 मंत्रियों ने भी आज शपथ ली। इसमें परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज, कपिल मिश्रा के साथ पंकज सिंह शामिल हैं। दिल्ली में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को सीएम मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने पर परवेश साहिब सिंह जी, आशीष सूद जी, सरदार मनिंदर सिंह जी, सिरसा जी, रविंद्र इंद्राज सिंह जी, कपिल मिश्रा जी और पंकज कुमार सिंह जी को बधाई। ये टीम जोश और अनुभव का खूबसूरती से मिश्रण करती है और निश्चित रूप से दिल्ली के लिए सुशासन सुनिश्चित करेगी। वहीं शपथ ग्रहण के साथ ही दिल्ली की रेखा सरकार एक्शन में भी आ गई है। सीएम रेखा गुप्ता शपथ के बाद दिल्ली सचिवालय पहुंची। उन्होंने सीएम का पदभार संभाल लिया है। सचिवालय में उनका स्वागत किया गया। शाम 5 बजे वो दिल्ली कैबिनेट के साथ यमुना के वासुदेव घाट पर भी जाएंगी। इसके बाद यानी शाम 7 बजे होगी दिल्ली की पहली कैबिनेट बैठक। दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक रखी गई है। डबल इंजन की सरकार आने के बाद से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने आज जमकर आतिशबाजी भी की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हमारे सहयोगी चैनल न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि केजरीवाल के वक्त में हुए भ्रष्टाचार पर नई सरकार प्रहार करेगी और साथ ही साफ सुथरी और सुंदर दिल्ली के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब सुशासन चलेगा। कितना चुनौतीपूर्ण अब इस रास्ते को माने, क्योंकि आप छात्र जीवन से लेकर निगम पार्षद और अब विधायक और अब मुख्यमंत्री, बड़ा एक लंबा सफर नीचे से तय किया। देखिए, चुनौतियां तो हर कार्य में होती है और दिल्ली जैसा राज्य जो देश की राजधानी है, जो पिछले 12 साल में कितना ज़्यादा पिछड़ गया है, ये देश की जनता देख रही है, दिल्ली के लोग महसूस कर रहे हैं आज। पर अच्छी बात ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमारे साथ है। उन्होंने जो विज़न दिल्ली के लिए देखा है, विकसित दिल्ली, उसे पूरा करना ही हमारा लक्ष्य है और हम लोग मिल करके दिल्ली के सम्मान में, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए काम करेंगे और विकसित दिल्ली का सपना मोदी जी का पूरा करेंगे। महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं, दलितों के लिए बड़ी घोषणा की है, गरीबों के लिए घोषणा की है। क्या लगता है कि पहली कैबिनेट होगी, ये सारी घोषणाएं उसी में पूरी होंगी या इंतजार करना पड़ेगा? पहली कैबिनेट का एजेंडा हम लोग आज मिलकर तय करेंगे। आज पहली कैबिनेट होगी, सब हमारे विधायकगण वहाँ, हमारी कैबिनेट वहाँ रहेगी और आगे का लेआउट प्लान उसी के लिए अकॉर्डिंगली तय किया जाएगा। केजरीवाल जी ने आपको शुभकामनाएं दी हैं कि जितने भी भले काम करेंगे आप उनके साथ, वो आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद, मेरी ओर से धन्यवाद। शीश महल को लेकर बड़ी बातें होती रही है, क्या शीश महल में रहना पसंद करेंगी आप? बिल्कुल नहीं, वो जनता के खून पसीने की कमाई का महल है। मैं जनता को समर्पित करूंगी और जनता जाए, उसको देखे और उनको हर क्षण इस चीज़ का एहसास होगा कि उनका पैसा कहाँ गया। यानी कि म्यूजियम बनाएंगी शीश महल को आप? बिल्कुल। आपको लगता है कि माँ यमुना का भी श्राप उनको लगा है? उन्होंने कहा था कि आप भी हरियाणा से हैं और हरियाणा वालों ने उसमें जहर मिलाया। ये देखिए, ये सोच में विकार है। जो इस प्रकार की बातें वो कह सकते हैं और सोच सकते हैं। माँ यमुना के प्रति जो उनका दायित्व था उन्होंने पूरा नहीं किया और कारण कुछ भी हो सकता है, परंतु हमारी आस्था का प्रतीक है यमुना माई और हम आज यमुना माँ से आशीर्वाद लेने भी जाएंगे। एक सवाल और है कि हमेशा वो भ्रष्टाचार की बात करते थे, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार साफ और क्लीन रही है और या फाइलें खुलेंगी उनकी आपके कार्यकाल में? एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा जनता का और निश्चित रूप में जो काम, जो भ्रष्टाचार पीछे हुआ है वो उजागर होगा। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ बीजेपी की महिला मोर्चा में काम कर रही महिला कार्यकर्ता शपथ ग्रहण समारोह के दौरान काफी उत्साहित दिखी। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब होंगी और दिल्ली के लोगों के उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। एक मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज, उसके बाद सीधे 27 साल के बाद रेखा गुप्ता यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया है। किस तरह से कार्यकर्ता उत्साहित है, महिलाएं खासतौर पर जो आप महिला मोर्चा की, क्या कहेंगे? ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हम में से एक बहन चुनकर मुख्यमंत्री बनी है और
मोदी जी की गारंटी को जमीन पे उतारने का काम करेंगी। जो भी मोदी जी की गारंटी में महिलाओं के लिए मुद्दे आए हैं, वो जो वादे आए हैं, वो सब बहनों तक पहुंचाने का वो काम करेंगी और दिल्ली को विकास की राह पे ले जाएंगी। दिल्ली के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। जो वोटर्स हैं उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी को चुना है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। कितनी खरी उतरेंगी रेखा गुप्ता? देखिए, वोटर्स ने यकीनन एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। वोटर ने ये यकीन किया है कि ये मोदी की गारंटी है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, वहां जितने भी वादे किए गए थे उनको डिलीवर किया गया है। और इसी के निमित्त दिल्ली में भी जो सरकार बनी है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, रेखा गुप्ता जी जो हमारी महिला मोर्चा की एक कार्यकर्ता रही है, जिनके साथ हम सभी बहनों ने काम किया है, तो वैसे भी हमारे लिए गर्व का विषय है। और यकीनन ही जितने भी संकल्प है, चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड है या अन्य वर्गों से रिलेटेड है, सभी को फलीभूत किया जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मोदी की गारंटी है, लेकिन क्या रेखा गुप्ता जी अपनी अलग कोई छाप छोड़ पाएंगी इसमें? बिल्कुल छोड़ पाएंगी। जिस तरह से बहनें अपना घर कितना सुचारू रूप से चलाती है, उसी तरह से ये सीएम बन के हमारी दिल्ली को, हमारा पूरा परिवार है दिल्ली, उसको अच्छे तरह से चलाएंगे। और देखना, भारतीय जनता पार्टी का और रेखा जी, हम सब बहनों का नाम बढ़ाएंगे। रेखा जी से आप लोग तो दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिल गई हैं और आज आवाज अड्डा भी इसी पर होगा। दिल्ली में अब सुशासन रेखा। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। शाम 7:57 पर बात करेंगे कि यहां से अब दिल्ली किधर का रुख करेगी। चलिए, अब आपकी जेब से जुड़ी